हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज 18 अप्रैल है और महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के मामलों में सुनवाई जो है पूरी करने के लिए कितने माह की जो है समय सीमा जो है यहाँ पर निर्धारित यानी कि तय की है। ठीक है, तो कितने माह की तय की है? तो यहाँ पे 6 माह की जो है यहाँ पे जो बाल तस्करी होती है, ठीक है, उसकी सुनवाई जो है कितने माह में पूरी करनी है? उसको 6 माह में जो है आपको पूरी करनी है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में भारत में जो है निर्मित रोबोटिक जो है सर्जरी मशीन मेडी जो है जार्विस जो है किस राज्य ने लॉन्च की है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि ये एग्जाम में आपके पूछ सकता है, ये स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो है अगर बात करें इसका राइट आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश है, असम है, मेघालय या फिर जो आपका हरियाणा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भारत में निर्मित जो है रोबोटिक सर्जरी मशीन है, ठीक है, इसका नाम क्या है? मेडी जार्विस है। ठीक है, तो इसको किस राज्य ने जो है यहाँ पर लॉन्च किया है? तो असम राज्य ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में भारत और किस देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, आपको बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा है। ऑप्शन ए फ्रांस है, ऑप्शन बी अमेरिका है, ऑप्शन सी जो है चीन है, ऑप्शन डी यहाँ पर इटली है। तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, डी फॉर दिल्ली है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि इटली है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में तेलंगाना राज्य जो है तेलंगाना राज्य सरकार ने किस शहर में भू भारती राजस्व पोर्टल का जो है आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया है? तो कहाँ पे किया है? वारंगल में किया है, हैदराबाद में किया है, ठीक है, या फिर करीमनगर में किया है, या फिर निज़ामाबाद में किया है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, भू भारतीय पोर्टल का जो है आधिकारिक रूप से शुभारंभ कहाँ पे किया गया? यह किया गया हैदराबाद में। ठीक है, जो कि तेलंगाना की कैपिटल भी है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 5 अब देखेंगे। यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख जो है खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? ठीक है, तो किस जो है आईआईटी संस्था ने ओजोन प्रदूषण के कारण जो है भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की जो है आशंका व्यक्त की है? तो आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी जो है मद्रास, आईआईटी इंदौर या फिर आईआईटी खड़गपुर। इसमें किसने यहाँ पर आशंका व्यक्त की है? तो यहाँ पर आईआईटी खड़गपुर ने यह जो है आशंका व्यक्त की है जो है कि जो प्रमुख जो खाद्य फसलें हैं उसमें जो है ओजोन प्रदूषण के कारण क्या होती है, आशंका यहाँ पे चीज़ें हो सकती है, कमी हो सकती है। ठीक है, जो उनकी वो जो क्रॉप प्रोडक्शन उसमें क्या हो सकती है? कमी हो सकती है। तो ये जो है आईआईटी खड़गपुर ने ऐसी आशंका यहाँ पर व्यक्त की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको ईजीली से सही कर पाएंगे। ठीक है, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में जो है किस तारीख को विश्व जो है आवास दिवस मनाया जाता है? ऐसे ऐसे बहुत सारे दिवस हैं जो आपको पता होना चाहिए। ऐसे रैंडमली का जो नए दिवस होते हैं उसको आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे यूपी पीसीएस हो, आरआईआर हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो। ठीक है, तो आपको बताना है हाल ही में किस तारीख को विश्व आवास दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो आपको मनाया, ये कब मनाया गया? यह मनाया गया है 16 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, कब मनाया गया है? 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वित्त वर्ष जो है 2024-25 में भारत का कुल निर्यात लगभग कितना बिलियन जो है अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है? ठीक है, तो 720 बिलियन डॉलर या फिर 780 बिलियन डॉलर या जो है 820 बिलियन डॉलर या फिर 850 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भारत और अमेरिका के बीच जो है यहाँ पर अगर बात किया जाए तो निर्यात का लगभग कितना जो है यहाँ पर अनुमान लगाया गया है? तो अनुमान लगाया गया है यहाँ पर 820 बिलियन डॉलर का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न की यहाँ पे बात करें तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने किसके साथ जो है गिग
एवं लॉजिस्टिक्स रोजगार अवसरों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ये मंत्रालय आप जरूर याद करिए, क्योंकि मंत्रालय से कभी कभी आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मंत्रालय आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस मंत्रालय ने जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जो है गिग एवं लॉजिस्टिक रोजगार जो है अवसरों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। किसके साथ किया है? यहाँ पर स्विगी के साथ किया है, जोमेटो के साथ किया है, फ्लिपकार्ट के या फिर अमेजन के साथ किया है। ठीक है, तो स्विगी के साथ जो है यह समझौता किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 9 में जो है इसमें पूछा गया है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना जो है कौन सा जो है स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 76वां दिवस या फिर 17वां या फिर 78 या फिर 79? तो जो ये आपका हिमाचल प्रदेश है ये जो है 78 जो है आप अपना जो है स्थापना दिवस मनाया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार मार्च 2025 में भारत की थोक जो है मुद्रास्फीति कितना प्रतिशत हो गई है। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर कि जो भारत की जो है थोक मुद्रास्फीति है वह कितना % हो गई है। आपको बताना है 2.005% या फिर 2.35% या फिर 3.05% या फिर 4.42%। ठीक है, तो इसका जो है अगर बात की जाए भारत की थोक मुद्रा जो है मुद्रास्फीति कितना % हो गई है, तो यहाँ पे 2.05% हो गई है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, तो प्लीज़ आप इसको जो है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व जो है हीमोफीलिया जो है दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको बताना है जो हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया जाता है या फिर 17 अप्रैल को मनाया जाता है, 18 अप्रैल को या फिर 19 अप्रैल को? तो हीमोफीलिया दिवस विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है वह मनाया जाता है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो 17 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में कहाँ जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 जो है NHEA 2023 के 6वें संस्करण का आयोजन किया गया है। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, नई दिल्ली में या फिर तमिलनाडु में? आपको पता होगा ऐसे जो पुरस्कार होते हैं अधिकतर वो नई दिल्ली में होते हैं। ठीक है, अगर आप तुक्का मारेंगे तो ये 90% चांस होते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सही कर लेंगे। ठीक है, तो इसका कहाँ पे किया गया है? तो इसका जो है नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार जो है 23 का जो है जो 6 संस्करण है उसका आयोजन यहाँ पर नई दिल्ली में किया गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में कहाँ की शहनाई, ठीक है, शहनाई और तबला को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया है, जो कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। कहाँ पे प्रदान किया गया है? फर्रुखाबाद, बनारस, लखनऊ या फिर पंजाब को। ठीक है, तो शहनाई और तबला के लिए जो है यहाँ पर बनारस को जो है यहाँ पर GI टैग प्रदान किया गया है। यूपी स्पेशल के लिए क्वेश्चन है ये, आप लोग प्लीज़ इसको जो है देख लीजिएगा, ये एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि बनारस को जो है यहाँ पर शहनाई और तबला के लिए यहाँ पर जो है GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश राजीव खन्ना ने किसे अपना उत्तराधिकारी जो है घोषित किया है? तो अगला जो है यहाँ पर चीफ जस्टिस कौन होने वाला है आपको बताना है। न्यायमूर्ति जो है BR गवई होंगे या फिर न्यायमूर्ति सूर्यकांत होंगे या फिर न्यायमूर्ति अभय S ओका होंगे या फिर न्यायमूर्ति JK महेश्वरी होंगे? तो आपको पता है जो अगले जो है जो CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, वो कौन कौन होंगे? न्यायमूर्ति BR गवई होने वाले हैं। ठीक है, तो BR गवई जो है अगले क्या होंगे? आपके मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत सरकार ने वर्ष 2025 में जो है हज कोटा लगभग कितना जो है जितना बढ़ाने की घोषणा की है? तो जो हज करने जाते हैं ना, सऊदी अरब जाते हैं, तो इसका जो कोटा है 2025 में जो है कितना बढ़ाए जाने की घोषणा की है यहाँ पर? 12 लाख, 12.5 लाख, 13.5 लाख,
15.5 लाख या फिर 17.5 लाख। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.5 लाख जो है यहाँ पर 2025 में हज कोटा लगभग इतना बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो 17.5 लाख यहाँ पर बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसकी घोषणा जो है भारत सरकार ने की है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कुछ स्टेटिक्स हैं, इसको देख लेते हैं। यह पूछा गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है। इसकी जो भारतीय जो आपकी LIC है, ठीक है, LIC आप सुने हो ना, LIC, इसकी जो है भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है, इसकी जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है। 1956 में हुई थी, 1944 में हुई थी, 1950 में हुई थी या फिर 1947 में हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो LIC है, भारतीय जीवन बीमा निगम है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इसकी स्थापना की गई थी किसकी? भारतीय जीवन बीमा निगम की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी जो है तौर पर प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण, या फिर भारतीय योजना आयोग द्वारा जो है यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है, या फिर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, या फिर भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। तो आपको पता होगा जो इकोनॉमिक सर्वे है, जो है आर्थिक सर्वेक्षण है, यह जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा यह जारी किया जाता है। ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कहाँ वर्ष 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना जो है स्थापित की गई थी? तो आपको बताना है कि 1902 में जो है भारत में कहाँ पर जो है पहली जल विद्युत परियोजना जो है यहाँ पर स्थापित की गई थी? कोयना में की गई थी, या फिर पापनाशम में की गई थी, ठीक है, या फिर खोपोली में की गई थी, या फिर शिव समुद्रम में की गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये आपको पता है, इसका शिव समुद्रम है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा शिव समुद्र की लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 1902 में भारत की पहली जल विद्युत परियोजना जो है स्थापित की गई थी, कहाँ पे? शिव समुद्र में स्थापित की गई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है कि हाल ही में जो है निम्नलिखित में से किसने जो है सती प्रथा पर जो है पाबंदी लगाई थी? जो सती प्रथा थी उस पर जो पाबंदी किसने लगाई थी? वॉरेन हेस्टिंग ने लगाई थी, ठीक है, या फिर लॉर्ड कर्जन ने लगाई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, या फिर लॉर्ड कैनिंग ने। तो जो सती प्रथा जो है पाबंदी किसने लगाई थी? तो यहाँ पर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है सती प्रथा पर जो है यहाँ पर पाबंदी लगाई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे। अंतिम प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जो है महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक पाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार जो है अधिक है? अफ्रीका में है, ठीक है, एशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, या फिर दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। तो जो आपका एशिया है, एशिया में क्या है? यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जो है पर्णपाती जो है वन है, इनका विस्तार क्या है? अधिक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फॉर बॉल हो जाएगा, ठीक है, एशिया हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जो है करंट अफेयर और प्लस स्टैटिक के आज लगभग 20 प्रश्न सॉल्व किए। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 20 प्रश्नों में कितने ऐसे प्रश्न हैं जिसका सही आंसर किया है, ठीक है। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है यहाँ पर अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी आप लोग जो है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, स्टेट पीसीएस क्लासेस, ठीक है। आप जाएंगे टेलीग्राम पे सर्च करेंगे स्टेट पीसीएस क्लासेस, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पर जो है आपको न्यूज़पेपर और ये डेली करंट अफेयर की PDF जो है वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।